पालिका की आय बढ़ाने का हवाला देकर धार्मिक मेले का ठेका छोड़ने के प्रयास में जुटी पालिका के खिलाफ पालिका के ही सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को पालिका के करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा सभासद पालिका में धरना देकर बैठ गए। सभासदों का कड़ा रुख देखकर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी एसडीएम को दी। मौके पर भेजे गए नवागंतुक तहसीलदार का भी सभासदों ने घेराव कर लिया और ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। बताते चले कि खतौली में प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी से गोगा जहारवीर का छड़ियों का मेला नगर पालिका द्वारा जीटी रोड पर लगाया जाता है। यह मेला करीब 5 दशक से लगातार लगता आ रहा है। इस बार भी जन्माष्टमी से शुरू होने वाले मेले की प्रक्रिया नगर पालिका में आरंभ हो गई है। हर बार जहां इसका आयोजन पालिका आमतौर पर लगाकर करती थी, वहीं पिछले वर्ष इस मेले को ठेके पर लगवाया गया था, जिससे पालिका को अच्छी खासी आय हुई थी। इस बार भी पालिका उस आय को देखकर मेला ठेके पर लगाने में जुटी है, जिसका विरोध पालिका का नवगठित बोर्ड कर रहा है। शुक्रवार को करीब 1.5 दर्जन सभासदों ने पालिका के अधिशासी अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। धरने पर बैठे सभासद अजय भुर्जी का कहना था कि किसी भी हाल में इस धार्मिक मेले को ठेके पर लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ठेका प्रक्रिया में आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ता है। ये गरीब जनता के हित की लड़ाई लड़ी जा रही है। 14/6/2023 को एक बोर्ड बैठक हुई थी, जिसमें एक प्रस्ताव था, विशेष प्रस्ताव मेले के लिए, और उस प्रस्ताव को पास करने के लिए विशेष प्रस्ताव था। 18 सभासदों की इन्हें जरूरत थी, लेकिन 15 सभासद इसके विरोध में है ठेके के, और उसके बावजूद भी ये मेला जो है ठेके पे देने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेला ठेके पे ना जाए। नहीं, पास की कोई ऐसी बात नहीं है। पास का तो ये पहले से चला आ रहा है। थोड़ा बहुत गरीब जनता है, जिनका पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, उनकी स्थिति नहीं है कि झूला झूलने की स्थिति में, तो उनके लिए पालिका अपना व्यवस्था बना देती है थोड़े पास की, तो वो वाली पास की व्यवस्था होती है। वैसे कोई पास की कोई मेंबरों ने वो नहीं करी। सभासद अमित त्यागी ने बताया कि पालिका प्रशासन अपने फायदे के चक्कर में जनता को पीसने के प्रयास में है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से पालिका प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जनता के साथ होने वाले इस अन्याय को हर हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि ये मेला छड़ियान जब से लगना शुरू हुआ था, तो ये नगर पालिका अपने अंडर में लगाती थी। पिछली बार इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसे एक ठेका छोड़ दिया, और एक ठेकेदार ने आके सारे मेले की व्यवस्था सारी बिगाड़ दी। उसमें दुकानदारों से 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लिए गए। झूलों के रेट 100 रुपये टिकट कर दिया, जो आम जनता की पहुंच से दूर हो गया। तो इस मेला ठेके पे देने से जनता को नुकसान होता है, दुकानदार कमाते हैं, और इसे नगर पालिका ने व्यापार बना दिया है, जो कि ये धार्मिक मेला है, और इसे नो लॉस नो प्रॉफिट पे करना चाहिए था। हमेशा से होता आया है। नहीं, हमें कोई लालच नहीं है। झूले के रेट 50 से कम करो, 40, 30, 40 रुपये कर दो। दुकानदारों से 25 हज़ार की जगह 10 हज़ार रुपये लो, तो हम तैयार हैं। नहीं, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो नुकसान होगा। मेला जो है दुकानदार नहीं आने के, 25 हज़ार में कौन आ जाएगा दुकानदार? पिछली बार कहाँ है? पिछली बार कम रहे बहुत, उद्घाटन भी नहीं हुआ मेले का, किसी सभासद को बुलाया भी नहीं गया। नहीं, पास की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन जो काम है, मतलब जनता के लिए है, कि झूले के रेट बहुत ज़्यादा ना करके बहुत कम होने चाहिए, और जो दुकानदारों को जगह अलॉट करी जा रही वो कम से कम रेट होना चाहिए, जिससे जो है मेला पूरी अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से लगे। पालिका अधिकारियों से अभी हमने कह रखा है, अभी वे फिलहाल आए नहीं, और हम उसके लिए मंडल आयुक्त को भी अपना लेटर भेज रहे हैं। कपिल मोतला, वार्ड नंबर 3 से मेरी धर्मपत्नी मनीषा सभासद है, और हम लोग जो बैठे हुए हैं ठेकेदारी प्रथा पे देने। हम विरोध नहीं करें ठेकेदारी प्रथा का, हम ठेकेदारी से जो महंगाई बढ़ती है, भाई ठेकेदार जो है 2 रुपये लगाएगा, 3 रुपये कमाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो उगाही दुकानदारों से करेगा, झूलों पे करेगा, तो जो महंगाई बढ़ेगी। ये जो मेला है धार्मिक मेला है, ये जो है आपके ग्रामीण क्षेत्र का, किसान का, मजदूर का, इस तरह के लोग हैं मैक्सिमम। जो है हमारा देहात है, हमारा देहात का मेला है ये। अब इसमें अभी कोई कह रहा था कि 50 का टिकट नहीं था, 80-80 रुपये के टिकट थे, जो इस बार बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। महंगाई इधर बढ़ती है, घटती नहीं है।
ठीक है जी। तो हमारा जो है मुद्दा ये है कि ठेकेदारी प्रथा से महंगाई का ना करें, तो जो गरीब गुरबा आदमी है जो मेले तक नहीं पहुंच पाता, कम से कम अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो पहुंच जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि पालिका एक काम करे, लिख के दे दे कि हम तो इसे आय का स्रोत बना रहे हैं बस मेले को, ये धार्मिक मेला नहीं है, ये आय का स्रोत है। ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो। अगर वो इस चीज़ को क्लेम तो करे एटलीस्ट, कम से कम। कांवड़ मेला हुआ था, उसमें क्या एक्सपेंस नहीं हुआ था इन लोगों का, खर्चे तो उसमें भी हुए थे। मेला आय के लिए नहीं है, मेला तो ये है कि जो प्रॉपर चीज़ चले। मेला तो एक त्यौहार की तरह मान लो आप, ट्रेडिशन हो गया हमारा। अब उसमें आप चीज़ों को रेट बढ़ जाएंगे, जो भी ठेकेदार लेगा वो 50 लाख रुपए में ले रहा तो 60 लाख कमाएगा, 70 लाख कमाएगा कैसे? चीज़ों को महंगा करके। वहाँ पे जाता कौन है? गरीब किसान, शहरवासी। यहाँ कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है कि यहाँ पे बहुत मोटी कमाई हो रही है। यहाँ कोई रेडी चला रहा, कोई पटरी चला रहा, कोई मिल में नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा। वो अपने बच्चों को लेके जब जाएगा वहाँ, और टिकट की दरें जो होंगी वहाँ 100 रुपये 90 रुपये होंगी, तो वो एक बच्चे को एक ही बार झुला पाएगा शायद वो, और ना भी झुला पाए। सभासद सालू ने भी मांग की कि यह धार्मिक मेला है और इसे नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति पर लगाया जाना चाहिए। हमारी मांग यह है, नो प्रॉफिट नो लॉस मेला है। ये जैसे पूर्व भांति आ रहा था पिछले साल के छोड़कर, उसी परंपरा पे मेला लगे। ये धार्मिक मेला है, इसमें गरीब जनता का सहयोग है। हमें कोई पास का लालच नहीं है, ना हमें कोई पास चाहिए। और दूसरी बात यह है, इसका हमने मीटिंग में भी विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करेंगे। ये बोर्ड बैठक में हमने इसको प्रस्ताव को छोड़ दिया था। अगर जो आपने हमारी किसी ने वीडियोग्राफी करी उसमें चेक कर लो। हमने इस चीज़ का विरोध किया था, हम इस चीज़ के खिलाफ थे और आज भी खिलाफ हैं। सुबह शुरू हुआ धरना जब दोपहर तक खत्म नहीं हुआ तो अधिशासी अधिकारी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तत्काल पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दी। इस पर एसडीएम अपूर्वा यादव ने तहसीलदार प्रवीण कुमार को मौके पर भेजा। एक दिन पूर्व तहसील का चार्ज संभालने वाले तहसीलदार धरना देकर बैठे सभासदों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और ज्ञापन लेकर चलने लगे, जिस पर सभासदों ने तहसीलदार का घेराव कर लिया। सभासदों की मांग थी कि उनकी बात न तो अधिशासी अधिकारी ने सुनी और न ही उन्होंने सुनी, जिस पर तहसीलदार गाड़ी से उतरकर दोबारा सभासदों के बीच पहुंचे। तहसीलदार प्रवीण कुमार ने सभासदों को आश्वासन दिया कि वह उनका ज्ञापन आज ही मंडलायुक्त को भेज देंगे और मंडलायुक्त ही अब इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लेंगे। अगले इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, गरीब जनता के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। डीएम के पास भी जाएंगे, कमिश्नर के पास भी जाएंगे, जहाँ तक होगा हम करेंगे। छड़ियान मेला के संबंध में इनकी मांग थी, इनसे ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। आयुक्त महोदय के नाम इन्होंने ज्ञापन दिया है, इनकी मांगों का ज्ञापन पहुंचा दिया जाएगा।